नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं PYQ की सीरीज़, जिसमें अभी तक हमारी 2018 से लेकर 2023 के लगभग मीन्स कि सभी के सभी PYQ हमने कर लिए हैं, चाहे वो TGT के हो या फिर PGT के, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है इस चीज़ के लिए। अगर आप चैनल पर सीधा प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कारण ये है क्योंकि यहाँ पर आपको एस्टेट का सारा कंटेंट, चाहे वो TGT का हो या PGT का, बिल्कुल निःशुल्क रूप से मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा एग्ज़ाम है, अब आप बोलोगे कि मैम हमने इस तरीके से जो है हरियाणा का पेपर नहीं देखा था, क्योंकि हरियाणा का एग्ज़ाम हमारा 90 क्वेश्चन से शुरू होता है और ये जो हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है नंबर 1 से। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये है हमारा चंडीगढ़ TGT का एग्ज़ाम जो हुआ था, चंडीगढ़ TGT का एग्ज़ाम। जिसने कल वाली क्लास देखी थी उसको ये पता है, लेकिन जिसने नहीं देखी, जो पहली बार आया है, उसको बता देती हूँ। चंडीगढ़ TGT का जो वैकेंसी का एग्ज़ाम था वो ये एग्ज़ाम है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद जो है टीचर बना जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ TGT का है वो क्या लेवल का पूछा गया है। और यहाँ पर मेरा करवाने का, आपका जो एस्टेट के अंदर आपको ये करवाने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी वही टॉपिक्स लगे हुए हैं जो हमारे एस्टेट के अंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। कल से हम जो है अपना वही जो कुछ रहता है वो मैं आपको करवाऊंगी। जैसे आप बोलते रहते हो शब्द रूप कैसे याद करें, धातु रूप कैसे याद करें, क्या करें कैसे, और जो भी आपका सिलेबस रहता है, चाहे वो PGT का हो कुछ भी, तो वो आपको करवाया जाएगा। टैली की क्लास आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कृष्ण का संबोधन नहीं है? तो यहाँ पर कृष्ण का पर्यायवाची पूछा गया है और ये सभी के सभी हमें कहाँ पर मिल जाते हैं देखने के लिए? ये हमें मिल जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर मिल जाते हैं। तो कृष्ण का संबोधन नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर मधुसूदन जो है ये कृष्ण का संबोधन मीन्स क्या है कि कृष्ण को हम क्या क्या कह सकते हैं, अन्य नाम क्या है? तो मधुसूदन कहते हैं, ऋषिकेश भी हम श्री कृष्ण को कहते हैं। गुड़ाकेश जो है, गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। और ये किसने की है? तो ये श्री कृष्ण की नहीं है। ये जो अन्य नाम है ये श्री कृष्ण का नहीं है, ये किसका है? अर्जुन का। किसका है? अर्जुन का। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कृष्ण का अन्य नाम कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अरिसूदन भी हम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगर किसी को ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये वाला भी आसानी से कर सकता है। बिल्कुल इजी सा चंडीगढ़ TGT का हमारा जो है एग्ज़ाम आया था। तो निम्न में से कौन सा अर्जुन का संबोधन नहीं है? कौन सा नहीं है अर्जुन का संबोधन? तो आप सभी ने देखा कि अरिशूदन जो था वो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किसका था? श्री कृष्ण का था। किसका था? श्री कृष्ण का। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो ये हो जाएगा। बाकी परंतप है, गुड़ाकेश और पार्थ, ये किसके अन्य नाम है? अर्जुन के। निम्न में से कौन सी वस्तु क्या है? निम्न में से कौन सी वस्तु अर्जुन की है? तो यहाँ पर कौन सी वस्तु जो है अर्जुन की है, तो ये हो जाएगी हमारी पांचजन्य। क्या हो जाएगी? सॉरी, ये हो जाएगी हमारी गांडीव। क्या हो जाएगी? गांडीव। ये वस्तु अर्जुन की है। गांडीव धनुष है। आत्मा का विशेषण निम्न में से कौन सा नहीं है?
तो यहाँ पर आत्मा का विशेषण कौन सा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा आकार, क्योंकि आपने सुना होगा नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दाहती पावक है। इस प्रकार का आपने एक श्लोक पढ़ा होगा श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आत्मा के विषय में। श्रीमद् भागवत कहाँ चली गई मैं, अरे इसके अंदर नहीं है ये। जो आत्मा का विशेषण है ये ईशावास्योपनिषद में देखने को मिलता है, तो उसके अंदर बोला गया है, और ये शायद उसके अंदर भी वर्णित है जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसके अंदर भी। तो यहाँ पर क्या है, अछेद्य, अदाह्य, अकलेद्य, ये तीनों क्या है, अर्थात अछेद्य मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता, अदाह्य जिसको जलाया नहीं जा सकता, और अकलेद्य जिसको मतलब पीड़ित नहीं किया जा सकता, क्लिष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सभी आत्मा के विशेषण है, लेकिन आकार नाम का आत्मा का कोई विशेषण नहीं है। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, मतलब द्वंद्व सही सुमेलित नहीं है। तो सुख और दुख सभी जानते हैं, सुखम च दुखम च, सुख दुख, लाभ और हानि भी हमारा द्वंद्व समास है, जय और पराजय भी हमारा द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ पर अगर ग्रीष्म और शीत होता तो ये हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर वर्षा और शीत दे रखा है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, ना ही ये द्वंद्व समास में होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा सांख्य योग। क्या है, सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है। ज़्यादातर दूसरे अध्याय से ही प्रश्न पूछने को मिलते हैं। अगर आपके सिलेबस में लिख दिया गया श्रीमद् भगवत गीता, तो इसका मतलब यही है कि या तो वो पूछेंगे आपसे दूसरे अध्याय से प्रश्न, या फिर वो पूछेंगे आपसे बिल्कुल सामान्य जानकारी, क्योंकि और कोई अध्याय गीता का कोई नहीं पढ़ता है। गीता के दूसरे अध्याय का संबंध है तो ये सांख्य दर्शन से ही होगा। किससे होगा, सांख्य दर्शन से ही संबंधित होगा, क्योंकि इसमें नाम से ही स्पष्ट है सांख्य योग। तो सांख्य समत्वम योग उच्यते, ये मैंने आपको एनसीईआरटी में भी बताया था, सेम यही, ये हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ये जो समत्वम योग उच्यते है, इस ये जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये गीता से है, और कहाँ पर है, गीता के दूसरे अध्याय में। तो अध्याय भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, दूसरे अध्याय में। स्थित धीर मुनि किसे कहते हैं, स्थित धीर मुनि किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जिसकी जो बुद्धि है वो स्थित हो चुकी है, ऐसा मुनि। तो जो दुख में दुखी होता है क्या वो मुनि हो सकता है, या फिर जो सुख में सुखी होता है क्या वो ऐसा हो सकता है, या फिर जो क्रोधी होता है क्या वो ऐसा हो सकता है। तो आप एनालिसिस करके ये पहचान सकते हैं कि जो वितरागी होगा वही क्या होगा, हमारा स्थित धीर मुनि। क्रोध से उत्पन्न होता है, तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी में करवाया है। क्रोध से क्या होता है, क्रोध से होता है सम्मोह, और सम्मोह से क्या होता है, सम्मोह से होता है स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से क्या होता है, प्रणश्यति। तो इनका जो है कर्म अच्छे से ध्यान रखना है आप सभी को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने मर्जी स्टार लगा लीजिए, अगर हमारे यहाँ स्टेट में गीता से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो 100% चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाश से प्रणश्यति। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण किस देवता को समर्पित है, तो वो हमारे शिव जी को। किसको है, शिव जी को। कैसा मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्षमा कीजिएगा, नमस्कारात्मक नहीं, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक। किस प्रकार से याद रखोगे अब ये बात आप, तो ये मैं बताती हूँ, बहुत आसान सी बात है। ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम शुरू हो रही है, और उसी ऐसे हमारा आशीर्वादात्मक याद रखना। और किस देवता को समर्पित है, तो शिव जी को। शिव की कितनी मूर्तियों का वर्णन है, अष्टमूर्ति शिव। कितनी मूर्ति, अष्टमूर्ति शिव।
तो ये इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ही दे दिया जाए कि पंचमूर्ति शिव या अष्टमूर्ति शिव या नवमूर्ति, तो 8 मूर्तियों के शिव की। और ये भी कैसे याद रखोगे, तो देखो इनको ए नाम है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर देखोगे ऐसे अभिजान, ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे आशीर्वादात्मक, ऐसे अष्टमूर्ति शिव, और ऐसे ही क्या है आदि पर्व। क्या है आदि पर्व। तो ये समझ लीजिएगा कि इसका जो संबंध है ना अभिज्ञान शाकुंतलम का ए शब्द से बहुत ही ज़्यादा है, याद रखने में आसानी होगी। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का क्या नाम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है, माधव्य। क्या नाम है, माधव्य। ये आपको ऐसे ही नहीं करवाया जा रहा है, कहीं आप सोचो कि मैम हमारे एग्ज़ाम में ये सब नहीं आने वाले, तो ये आप सभी का भ्रम है, जितना जल्दी हो सके निकाल देना। अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र सानुमति है, तो ये क्या है, पात्र। अब जो पीजीटी के विद्यार्थी बोलते हैं कि मैम किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पर अप्सरा, जो सानुमति है वो क्या है, एक अप्सरा है। और मेनका भी क्या है, मेनका भी एक क्या है, अप्सरा है। ये स्टेट पीवाईक्यू में पूछा गया था। और मेनका की ये सखी है सानुमति, ये भी पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र अदिति का क्या परिचय है, तो जो अदिति है, अदिति इसके पति का नाम क्या है, मारीच। क्या है, मारीच। मारीच ऋषि की पत्नी है। मारीच कौन थे, जहाँ पर शकुंतला जो है रही थी अंतिम समय में, जब मारीच ऋषि के आश्रम में ही रहती थी शकुंतला, और उसके बाद जो है सर्वदमन पुत्र की प्राप्ति हुई, और फिर वहीं पर राजा का मिलन हुआ शकुंतला से। तो ये मारीच ऋषि का आश्रम था। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत पुत्र भरत का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सर्वदमन। अभी मैंने बोला सर्वदमन, तो ये भी याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के कण्व ऋषि का आश्रम किस नदी के तट पर है, तो ये है हमारे मालिनी नदी के तट पर। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए चाहे आप इसको रटिए या फिर आप ये सोचिए कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछ बनते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम से, तो वो आप देख लीजिए। लेकिन जो विद्यार्थी टीजीटी के हैं उनको इतना डीपली नहीं जाना है कि वो और भी पढ़े। जो बता रही हूँ वो हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुषीषु अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक से संबंधित है, तो ये आप सभी देख सकते हैं। एस्टेट के एग्जाम में भी ये सूक्ति पूछी गई थी। तो ये कहाँ से संबंधित है, ये है पंचम अंक में। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई की जाती है। पांचवें अंक में राजा जो है शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है, तभी ये सूक्ति राजा दुष्यंत बोलते हैं। तो कहाँ पर बोलते हैं, पंचम अंक में। न जाने भोक्तारम कम इह समुपस्थाप्यति विधि सूक्ति कही गई है। तो ये किसके लिए गई है, ये कही गई है शकुंतला के लिए। कही किसने है, तो ये कही है राजा दुष्यंत ने। और ये ही सेम सूक्ति अगर आपने एस्टेट का सारे पीवाईक्यू देखे हैं, तो सेम ये सूक्ति एस्टेट पीवाईक्यू में पूछी गई थी यही सेम सूक्ति। और यही सेम प्रश्न था कि किसके लिए कही गई है, तो ये शकुंतला के लिए कही गई है। कही किसने है, राजा दुष्यंत ने। कामी सवताम पश्यति, ये देख सकते हैं आप, ये भी पूछा गया था कि जो कामी व्यक्ति है, ये भी स्टेट में आया है। तो ये सूक्ति संबंधित है किस से है, ये दुष्यंत से है। किस से है, दुष्यंत से। सत्री व सानच प्रत्ययों की सम्मिलित संज्ञा होती है, तो ये मैंने आपको बताया क्या होती है, सत संज्ञा क्या होती है। और ये ही सेम आपने स्टेट में भी देखा होगा। अगर स्टेट के पीवाईक्यू अगर किसी भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है वो लगा करके गए, तो चंडीगढ़ सेम ही इसी पर बेस आया है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर सत्री और सानच की सत संज्ञा होती है। पद किसकी होती है, सुप्तिगंतम पदम, इस सूत्र से सुप्तिगंतम पदम की पद संज्ञा होती है। और निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तय और तवतु प्रत्यय की
निष्ठा संज्ञा होती है। कालिदास की किस रचना में मुख्यतः मंदाक्रांता छंद का, तो आप जानते ही हैं, मैं से मंदाक्रांता, मैं से मेघदूतम, ये पूरी की पूरी मेघदूत किस में लिखी गई है? मंदाक्रांता छंद में। यान्ति एव गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलशादय है। अभिजान शाकुंतलम से संबंधित, इस पंक्ति से संबंधित जो अलंकार है वो क्या है? प्रतीप अलंकार। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, यहाँ पर जो हमारा अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थांतर न्यास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक सुक्ति बोली गई है और जहाँ सुक्ति होती है वहाँ पर अलंकार अर्थांतर न्यास होता है। निर्जनम में समास है। क्या है? निर्जनम में समास है। तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा? अव्ययी भाव समास। अब मैं इसी के साथ एक और बताती हूँ। निर्जन है। क्या है? निर्जन है। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो जना नाम अभाव है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमारा निर्जन है, ये है क्या है? ये है हमारा बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। अब आप बोलोगे कि मैम निर्जन है, बहुब्रीहि है, निर्जनम अव्ययी भाव है, तो आप सभी जानते हैं हमारा जो अव्ययी भाव समास है ये किस में चलता है? नपुंसक लिंग में। इसमें चलता है नपुंसक लिंग में। अगर अंत में मैं ना दिखाई दे आपको, जैसे मैंने पढ़ा उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, तो ये भी हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे मैंने पढ़ा मक्षी निर्मक्षिकम, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारा अव्ययीभाव समास है वो नपुंसक लिंग में चलता है। तो अगर ऐसा ही सेम शब्द दे दिया जाए, उसके पीछे विसर्ग लगी हो, तो 100% है कि वो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। तो कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर निर्मक्षिक, निर्मक्षिक। अब आप देखोगे मैम इसका तो विग्रह ये होगा कि मक्षिका नाम अभाव है, तो क्या मैम निर्मक्षिका मक्षिका नाम अभाव है होकर के अव्ययी भाव समास होगा? तो सरासर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये फिर अव्ययी भाव में चला जाएगा, न कि सॉरी बहुव्रीहि में चला जाएगा, न कि अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव समास का नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय होता है, नपुंसक लिंग में चलता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन हमारे ऐसे ठीक हो सकते हैं अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके चलोगे। सह सुदाम शीर निधिम मतनाति में कर्म कारक करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये सूत्र कौन सा हो जाएगा हमारा? मथ धातु है। और मथ के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा द्विकर्मक धातु जो होती है वो 16 धातुएं हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप 16 की 16 धातुएं अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एकथितम चय। एकथितम चय के अंदर ही ये 16 धातुएं आती है। अभिहिते डैश में कौन सा विभक्ति होती है? तो जहाँ पर अनअभिहिते होता है, दो होते हैं ये हमारे, तो ये दोनों ही ध्यान रखिएगा। अनअभिहिते, अनअभिहिते और अभिहिते, तो इनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो आप देखिए, जो हमारा अभिहिते है उसके अंदर हमारी क्या कही जाती है? प्रथमा। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। और अनअभिहिते के अंदर कौन सी होती है? वो होती है हमारी द्वितीया। तो ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत 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 आपके लिए काम आने वाली चीज़ है। अनअभिहिते के अंदर द्वितीया विभक्ति होती है और अभिहिते प्रथमा होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। चर्मणि द्विपिनम हंति, इस उदाहरण में निम्न से, देखो सेम यही क्वेश्चन कल वाले PYQ में मैंने आपको करवाया था 2023 में। तो चर्मणि द्विपिनम हंति, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? निमितात कर्म होगी। ये समझ लीजिए कि एस्टेट का ही सारे क्वेश्चन चंडीगढ़ TGT वालों ने उठा रखे हैं, कुछ भी अलग से नहीं देखने को मिला है अभी तक।
निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा गुणवते कन्यका प्रतिपादनिया। क्या है? गुणवते कन्यका प्रतिपादनिया। ये सूक्ति कहाँ से है? ये है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम से। कहाँ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। 27 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। षड वर्ग है में समास है, तो यहाँ पर हमारा षड वर्ग के अंदर समास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। माथुर है शब्द में प्रत्यय है, तो माथुर शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हमारा अण प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अण प्रत्यय। लक्ष्मण रामौ वेदम पठत है का कर्म वाच्य होगा। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? वेद। वेदम जहाँ पर कर्म है वहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर प्रथमा देखने को मिल रही है। वेद है वेदौ वेदः, तो ये वेदः बहुवचन में नहीं चलेगा, वेदौ भी नहीं होगा, वेद है ये हो सकता है। आगे पठ्यते कभी भी नहीं बनता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि लक्ष्मण और राम 2 है तो यहाँ पर रामाभ्याम आ गया है। मनीषा का संधि विच्छेद होगा, तो ये होगा हमारा मनस प्लस ईशा। मनस शब्द के अंदर जो अस है इसकी क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है मनस शब्द के अंदर। जैसे मैं अगर इसका विग्रह करूं, मनस का अगर मैं विग्रह करूं तो यहाँ पर मैं प्लस ए प्लस ने प्लस ए प्लस से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम में क्या है? ए। और टी संज्ञा किसकी होगी? दोनों की। क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। तो यहाँ पर इन टी संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा? इन दोनों का लोप हो जाएगा, मन बचेगा और ईशा जोड़ करके मनीषा शब्द बन जाएगा कंप्लीट। और टी संज्ञा होती किस सूत्र से है? अचो अंत्यादि टी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा अचो अंत्यादि टी। उत प्लस जवल है, उज्ज्वल है, यह किस संधि का उदाहरण है? तो ये हमारा किस संधि का उदाहरण हो जाता है? ये हो जाता है हमारा सचुत्व संधि का। किसका हो जाएगा? सचुत्व संधि का उदाहरण हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितने हैं कारक? 6 कारक है। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, और संबोधन में आप सभी जानते ही हैं उसको कारक में अलग से काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें प्रथमा विभक्ति होती ही है। इसलिए विभक्ति 7 होती है, क्योंकि संबंध को क्या है? संबंध को जो है षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन संबंध को कारक नहीं माना जाता। इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा, टोटल विभक्ति होती है हमारी 7, विभक्ति होती है 7 और कारक होते हैं 6। द्वितीय विभक्ति का कारक कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को। देखो इतनी आसान आसान से प्रश्न हमें चंडीगढ़ टीजीटी में मिले थे। सप्तमी विभक्ति का कारक तो ये सभी जानते हैं आप, अधिकरण कारक है। अगर आपको ये पता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये बहुत आसान हो जाता है। संकुला खंड है में समास है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, इसका विग्रह करूँ तो ये बन जाएगा संकुलया। संकुलया खंड है अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है इसके अंदर? तृतीया तत्पुरुष समास। अगर सूत्र पूछा जाए तो सूत्र कौन सा हो जाएगा? तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र से इसके अंदर क्या हो रहा है? तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है। एतद्वे रूप है, एतद्वे रूप जो है वो किस मतलब कहाँ से है? तो वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, या फिर मध्यम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही। पित्रा शब्द में विभक्ति और वचन है। पिता पितरौ पित्र है, पित्र पिता पितरौ पित्र है, पित्रम पितरौ पितृन है,
पित्रा तृतीया का एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। धनवान शब्द में प्रत्यय है। धनवान के अंदर प्रत्यय हमारा कौन सा होता है? मतुप। कौन सा? मतुप। मैंने इतने प्रत्यय देखे हैं, मैंने कतुप, लतुप और हतुप तो नहीं देखे कभी भी, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुमारी शब्द में प्रत्यय है, तो कुमारी में हमारा गीप प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? गीप। दो शब्द होते हैं, एक किशोरी और एक कुमारी। तो ये इन दोनों में क्या होता है? गीप प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय। और सूत्र कौन सा है? तो वो होता है हमारा सूत्र वयसी प्रथमे। क्या है? सूत्र का नाम क्या है? वयसी प्रथमे। वयसी प्रथमे अर्थात युवावस्था में जो प्रथम होते हैं, मतलब किशोर, जिनको हम एडोलसेंस बोल देते हैं। सीडीपी के अंदर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको अगर हम स्त्रीलिंग बनाए तो किशोरी, और कुमार को अगर हम स्त्रीलिंग बनाएं तो कुमारी में गीप प्रत्यय। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। समान कर्ता वाली इच्छार्थक धातु उपपद में होने पर प्रत्यय होता है। तो आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, समान कर्तृकयो, समान कर्तृकयो, समान कर्तृकयो, और क्या हो जाएगा? समान कर्तृकयो तुमुन नवलो क्रियार्थम। ऐसा एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, तुमुन नवलो क्रियार्थम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समान कर्ता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तुमुन। अगर यहाँ पर नवुल होता तो दोनों सही हो जाते। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध बताना है, तो यहाँ पर हमारा शुद्ध हो जाएगा श्रांताः जनाः शीघ्रम शयन्ति। शयन्ति नहीं बनता है, शयन्ते शेरते। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हंती है, हंती है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि हंती जो धातु है वो होती ही इस प्रकार की है। तो आप इसको भवंती समझ करके, भवंती की तरह बहुवचन में टिक मत कर देना। भवंती की तरह नहीं होता, हंती प्रथम पुरुष का एक वचन होता है। थोड़ा सा अक्षर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि फ़ोन, वो जो पेन होता है ना, पेन, उसकी बैटरी कब जवाब दे जाती है उसका ये नहीं पता चलता, इसलिए 5 मिनट के लिए उसको चार्ज पर रखा है। निम्न में से कौन सा आयुर्वेद का ग्रंथ है? तो यहाँ पर आयुर्वेद का ग्रंथ पूछा गया है, तो ये देखने से ही पता लग रहा है क्या है? चरक संहिता। चरक संहिता किसका ग्रंथ है? आयुर्वेद का। निम्न में से कौन से आचार्य प्राचीन सर्जन के रूप में विख्यात है? प्राचीन सर्जन के रूप में किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सुश्रुत को। किसको? आचार्य सुश्रुत को, जिसने सुश्रुत संहिता लिखी है। याद कैसे रखोगे? तो स से सुश्रुत और स से ही सर्जन, इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। संहिता संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होगी परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता, इस सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। अगर आपने ये सब, अगर आपके अभी भी गलत हो रही है तो आप जा कर के सभी क्लास देख लीजिएगा। अदिति पर्यायवाची है, अदिति किसका पर्यायवाची है? माता का। किसका है? माता का। 47 का ऑप्शन नंबर ए। अग्नि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सोम। क्या हो जाएगा? सोम। अग्नि का विलोम सोम होगा। वणिग प्लस हस्ती वणिगसति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वणिग प्लस हस्ती वणिगसति।
नाववतु का संधि विच्छेद है, तो ये हमारा सही हो जाएगा नौ प्लस अवतु नाववतु। औ को हमारा क्या हो गया है, औ को हो गया है आव, क्या हो गया है आव, तो यहाँ पर हमारा नाववतु बन गया है। पुरुषाय प्लस अत्र, पुरीषा अत्र में किस सूत्र से यकार का लोप होता है, तो वो हमारा सही हो जाएगा लोप है साकल्य से। किस से लोप है साकल्य से। लोप है साकल्य क्या करता है, य का और वै का लोप करता है, क्या करता है य का और वै का लोप करता है, लोप है साकल्यश। एष है धर्म सनातन में एष के विसर्ग का लोप किस से हुआ है, तो ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर 52 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एतत् तद्दोह सुलोपो एकोर नया समासे हली, मतलब जहाँ पर हम एष करते हैं, एष उसका जो विसर्ग होता है उस विसर्ग को इसी सूत्र से हटाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो सूत्र आया था लोप है साकल्य से, ये भी, और एष धर्म सनातन में एष शब्द का विसर्ग हटाने वाला सूत्र कौन सा है, एतत् तद्दोह सुलोपो अकोर नया समासे हली। उक्त स्थकार है का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा उक्त है प्लस थकार है, क्या हो जाएगा उक्त है प्लस थकार है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, उक्त है प्लस थकार है। पितृ प्लस आलय है, पित्र आलय है में संधि है, कौन सी संधि है यहाँ पर, पितृ प्लस आलय, तो री का हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ री का रै हो रहा है और कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर री को रै किस संधि में होता है, ये होता है हमारा यण संधि में, क्या होता है री को रै, लेकिन गुण संधि में क्या होता है री को अर हो जाता है, क्या हो जाता है अर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है तय दिया गया है, तो इसके अंदर रै और ए के अंदर ए ऑलरेडी है ही है, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगी। री को सिर्फ और सिर्फ रै हुआ है, अर नहीं हुआ है। ब्रह्म प्लस ऋषि ही ब्रह्मर्षि में संधि है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सही, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ब्रह्म प्लस ऋषि में अर हो रहा है, तो ये हमारी संधि हो जाएगी गुण संधि, क्या हो जाएगी गुण संधि। कठोर पद का विलोम है, तो कठोर का हमारा क्या हो जाएगा मृदु, क्या हो जाएगा मृदु। सरसहा रसाला डैश लसंती, तो ये प्रिय विद्यार्थियों पूछा गया है हमारे NCERT से, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और अब सभी क्वेश्चन आपको यही देखने के लिए मिलेंगे NCERT से रिलेटेड। तो सरसहा रसाला वसंते लसंती, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। वसंते मधुर डैश मंजरी पिंजरी भूत माला सरसा रसाला लसंती मधुर डैश से बनते, तो यहाँ पर हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये हमारा जो है गलत माना गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला सरसा रसाला लसंती मधुर कोकिला काक लीनाम कलापः शोभन्ते, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जीवने किम आगच्छति गच्छति च, जीवन में क्या आता जाता रहता है, तो जीवन में जो धन है वो क्या है आता जाता रहता है, लेकिन मित्र लावण्य और वृत्त मतलब आचरण, ये सब क्या है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको कभी भी खोना नहीं चाहिए। खलानाम मित्रता भवति, दुष्टों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, तो वो शुरुआत में तो बहुत भारी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाती है ख़त्म हो जाती है, तो उसी को हम खलानाम मित्रता मीन्स दुष्टों की जो मित्रता होती है उसी के बारे में, जो लोग अच्छे नहीं होते उनकी जो मित्रता होती है, जैसे किसी स्वार्थ को लेकर के किसी से अगर मित्रता की है, तो वो शुरुआत में तो आपके ऊपर इतना पानी मारेगा कि मतलब आपसे बेस्ट कोई उसका फ्रेंड ही नहीं है, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका स्वार्थ पूरा होगा
वो आपसे बात भी नहीं करेगा। तो ऐसा ही इसमें देखने को मिल रहा है। वियोग के लिए पर्याय पद है, तो यहाँ पर विप्रयोग बिल्कुल सही पर्याय पद है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 62, यथा योग्यम श्लोकांशों का मेलन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NCERT से इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, मतलब सुखी हो जाते हैं जिसने आहार व्यवहार करने में अपनी लज्जा का त्याग कर दिया हो। विस्मयो न ही कर्तव्यो विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्या का संग्रह करने में बिल्कुल भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, ये बिल्कुल सही है। और सद्भिर विवादम मैत्री च, अरे रुको ऐसे नहीं होगा ये। सत्य विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत रत्नों वाली है, इसलिए हमें विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ए का सही हो जाएगा दूसरा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, तो ये सही हो जाएगा। सद्भिर विवादम मैत्री च विद्याया संग्रहेषु च, तो ये ऐसे सही होगा। और आहार व्यवहार में लज्जा छोड़ देनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दिया तो हमें ऐसा गया था कि यथा योग्य श्लोकांशों का मेल कर मिलान करना था, लेकिन यहाँ पर हमें बाद में जो ऑप्शन दिए जाते हैं कि ए का तीसरा, बी का, ऐसा, तो ऐसा नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर इसको हम ऐसे मान के चले कि सही कौन सा है उसको बताइए, तो सही हमारा ये ही बन रहा है। लेकिन आपको सही के ऊपर नहीं जाना, आपको ऐसे ही देखना है। इसीलिए मैंने आपको NCERT की सूक्तियाँ सभी की सभी करवा रखी है। अगर आपने NCERT वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये मत समझना कि ये चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। स्टेट वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर देवदत्त यज्ञदत्त विष्णु मित्राहा वेदम पठन्ति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुहृत शब्द का पंचमी एक वचन का रूप क्या है? तो यहाँ पर हमारा पंचमी का एक वचन क्या बन जाएगा? 64 का सुहृत है। क्या बन जाएगा? सुहृत है। अंतरा त्वाम माम च हरि में कौन सा कारक होगा? तो ये हम सभी जानते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा अंतरा त्वाम माम च हरि, ऑप्शन नंबर 2 कर्म कारक। कर्म में हमने पढ़ा है अच्छे से। राज्य है पूजित है मतो व विभक्ति में विभक्ति प्रदायक सूत्र है, तो ये वर्तमान अर्थ में, तो ये मैंने अच्छे से आपको प्रत्यय के अंदर पढ़ाया है। अगर फिर भी आपको नहीं याद रहता है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। एक बार मैं पेन उठा लेती हूँ, हो गया होगा चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य है पूजित है मतोवा में विभक्ति प्रदायक जो सूत्र है वो क्या है? तस्य च वर्तमाने। डुक्रिय धातु का अर्थ क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा डुक्रिय धातु का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? द्रव्य विनिमय। क्या हो जाएगा? द्रव्य विनिमय सही हो जाएगा। स्वर्ण काकह पाठ के रचयिता कौन है? तो ये हमारे हो जाएंगे श्री पद्म शास्त्री। NCERT से हैं तो देख सकते हैं आप बोलते हो कि मैम NCERT की प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे NCERT के, और पहले भी 5 से 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं NCERT के लगभग आपके 50 क्वेश्चन है। और 50 क्वेश्चन में आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो रिपीट होंगे। तो यहाँ पर स्वर्ण काक पाठ के रचयिता कौन है? श्री पद्म शास्त्री है। विश्व कथा शतकम के लेखक कौन है? विश्व कथा शतकम के लेखक जो है वो कौन है हमारे? वो भी कौन है? श्री पद्म शास्त्री। कौन है? श्री पद्म शास्त्री विश्व कथा शतकम के लेखक है।
प्रेक्षण सप्तकम नाट्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे राधा वल्लभ त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? राधा वल्लभ त्रिपाठी। राधा वल्लभ त्रिपाठी ने प्रेक्षण सप्तकम नाट्य संग्रह की रचना की है। कल्पतरु नामक पाठ किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो ये जो कल्पतरु है ये कहाँ से लिया गया है? वेताल पंचविंशति। कहाँ से लिया गया है? वेताल पंचविंशति से। भ्रांतो बालः नामक पाठ उद्धृत है, मतलब भ्रांत बाल जो पाठ है ये कहाँ से है? तो ये है संस्कृत प्रौढ़ावली से। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत प्रौढ़ावली से लिया गया है भ्रांतो बालः पाठ। प्रत्यभिज्ञानम पाठ के रचयिता है, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? प्रत्यभिज्ञानम पाठ के रचयिता ये हो जाएंगे हमारे भास जी। कौन हो जाएंगे? भास जी। लोह तुला पाठ के रचयिता है, तो ये कौन हो जाएंगे? हमारे हरिदत्त शर्मा सही हो जाएंगे। लोह तुला पाठ के जो रचयिता है, सॉरी, लोह तुला पाठ के रचयिता कौन हो जाएंगे? हमारे विष्णु शर्मा। क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है लोह तुला पाठ? ये पंचतंत्र से। कहाँ से? पंचतंत्र से। और पंचतंत्र के कौन से तंत्र से लिया गया? तो तीसरे तंत्र से। कहाँ से? तीसरे तंत्र से, जिसका नाम क्या था? काकोलुकियम। अगर आपको ये क्वेश्चन देख करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद नहीं आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं याद करने की आपकी ही कमी है। आप उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जब मैंने ये चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था ना, तो सही बताऊँ मैंने ये पहले एस्टेट के लिए ही पढ़ी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि चंडीगढ़ वाले एनसीईआरटी को इतना सीरियस ले जाएंगे। जैसे आप सभी जानते हैं एस्टेट का एग्ज़ाम होता है हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होता है हमारा दिसंबर, तो ये दिसंबर 2023 में हुआ था, जबकि ये चंडीगढ़ टीजीटी वाला एग्ज़ाम हुआ था हमारा जुलाई के अंदर, जून के अंदर। तो 6 महीने के अंदर मैंने बीच में कोई रिवीजन नहीं की थी एनसीईआरटी की, तो मेरे बहुत से क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं आप ये याद भी कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ साथ साथ में, अगर आपको नहीं आता है तो। और आप साथ साथ क्या कीजिए, आप अगर आपकी कहीं पर भी गलती हो रही है तो आप जा कर के अपनी जो मैंने क्लास करवा रखी है उसको रिवाइज़ कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैंने नोट्स भी सेंड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप नोट्स देख सकते हैं। आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कंटेंट दिया गया है। फिर भी अगर आप गलती कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है विद्यार्थियों। इसको आप सुधार कीजिए, रिवीजन कीजिए बार बार, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आपने सुना ही होगा। तो बिना अभ्यास के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो टीचर हो। अगर आप सोचते हो कि टीचर को सब कुछ आता है तो वो ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि टीचर जैसे आज पढ़ा रहा है उससे पहले किसी और विद्यार्थियों को टीचर ने पढ़ाया होगा, उसके बाद आने वाले फ्यूचर में टीचर जो है और विद्यार्थियों को यही सेम चीज़ पढ़ाएगा। तो उससे पहले टीचर स्वयं भी पढ़ता है, इसलिए उनको रिवीजन हो जाती है। अब जैसे मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि लोह तुला किसने रचना की है, लेकिन मैंने बार बार रिवाइज़ किया, आपको भी पढ़ाया, अब मुझे ये पता चल गया कि ये विष्णु शर्मा जी ने की है। तो ये आप रिवीजन से ही कर सकते हो, इसलिए रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर लीजिएगा प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपका एस्टेट हो जाए तो कर लीजिएगा, अन्यथा फिर मतलब मुझे ये पता है कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़ करके गया है, अगर बाई चांस उनसे कोई मिस्टेक होती है तो वो क्या करते हैं, अपना दोष नहीं देख सकते कि गलती हमारी है, हमने रिवीजन नहीं की, वो सीधा टीचर का ही दोष निकालते हैं कि टीचर ने ही अच्छे से नहीं करवाया, जबकि टीचर ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, कंटेंट दे रखा है, बिल्कुल निःशुल्क दे रखा है। फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, आप इसको सुधार में लेकर के आइए। तो यहाँ पर कथा सरित सागर विरचित है, तो ये सोमदेव द्वारा विरचित है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76,
जटायुः शौर्यम उद्धृत है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको देखने में परेशानी होगी, इसी प्रकार से देख लीजिएगा। तो जटायु की सूरता का वर्णन कहाँ पर किया गया है, ये भी NCERT से है। तो ये आप जानते हैं रामायण के अरण्य कांड में वर्णन है, क्योंकि जो सीता को ले जा रहे थे रावण उठा करके, तब जटायु एक पक्षी है जो पक्षियों का राजा होता है, वो सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध करता है। तो यहाँ पर जटायु की सूरता का वर्णन कहाँ पर है, रामायण के अरण्य कांड में। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है किस कांड में, तो ये अरण्य कांड में है। वांग्मन है प्राण स्वरूपम पाठ आधारित, तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से करवाया है। तो ये हमारे कहाँ से है, छांदोग्य उपनिषद से। सूची पर्यावरणम ग्रंथ उद्धृत है, कहाँ से है, लसलतिका संग्रह से। कहाँ से है सूची पर्यावरणम, कहाँ से लिया गया है, लसलतिका इस संग्रह से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं। बुद्धिर बलवती सदा पाठ लिया गया है, सुख सप्तति संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, सुक्त सप्तति संग्रह से ये पाठ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सेमुसी में प्रतिपादित व्यायाम की महिमा को किस ग्रंथ से लिया गया है, तो सेमुसी में प्रतिपादित व्यायाम की जो महिमा है वो कहाँ से ली गई है, वो लिया गया है हमारे सुश्रुत संहिता से। कहाँ से लिया गया है, सुश्रुत संहिता से। रचयिता कौन है, आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत को किस नाम से जाना जाता है, सर्जन के नाम से जाना जाता, मीन्स कि ये सर्जन के डॉक्टर थे। कुंदमाला ग्रंथ किसकी है, दिंगनाग की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, UGC नेट में भी ये देखने को मिलता है हर बार क्वेश्चन की जो कुंदमाला रचना है वो किसकी है, तो वो है दिंगनाग जी की। महाभारत का वन पर्व संबंधित है, किससे है, लौह तुला से नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये पंचतंत्र का है, विष्णु शर्मा से रचित है। कुंदमाला दिंगनाग की है, तो ये भी नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भीष्म पर्व से है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा जननी तुल्य वत्सला। विचित्र है साक्षी पाठ किन की कथा का संपादित अंश है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ओम प्रकाश ठाकुर। क्या है, ओम प्रकाश ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 83। किस ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तिरुकुरल को। किसको कहा जाता है, तिरुकुरल को। और तिरुवल्लुर कौन थे, इसके रचयिता थे। कौन थे, तिरुवल्लुर तिरुकुरल के रचयिता थे, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रंथ है तिरुकुरल और रचयिता कौन है, तिरुवल्लुर। ये मैंने अच्छे से आपको करवाया है, तो पढ़ लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। चंदन दास किस नाटक का पात्र है, तो ये मैंने बताया था, ये कहाँ का है, मुद्रा राक्षस का। कौन है ये चंदन दास राक्षस का मित्र है। कौन है, राक्षस का मित्र है। अगर अब भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने ही क्लास को देखने में कंजूसी की है, या फिर आपने क्लास चलाई है लेकिन आपने पूरे कंसंट्रेशन से क्लास को नहीं देखी है। कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो भाणभट्ट जी हैं। पाणिनि ने सूत्रों को अष्टाध्यायी में कितने प्रकारों में विभाजित किया है, तो यहाँ पर हमारे 6 सही होने चाहिए थे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिए गए हैं। अष्टाध्यायी में सूत्रों को 6 प्रकार से विभाजित किया गया है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू NCERT देखें तो इन्होंने 7 सही माने हैं, जो मुझे कहीं पर भी सही नहीं लगता है 7। और अगर किसी विद्यार्थी को ये पता है कि 7 है और उसके पास प्रूफ भी है इस चीज़ का, तो वो मुझे टेलीग्राम पर सेंड करे, ताकि मुझे भी पता लगे कि वो 7 प्रकार के सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आपको पता है कि 7 प्रकार के हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर इसका प्रूफ सेंड करना। गव्युति प्रयोग में किस निमित्त से अव आदेश होता है, तो वो हमारा होता है अद्व परिमाणे च, परिमाणे तृतीया च, अद्वन नहीं, ये तीनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रुद्र धातु के प्रथम पुरुष एकवचन का रूप होगा रुणद्धि। क्या हो जाएगा, रुणद्धि। उपदमानीय का उच्चारण स्थान है, तो आप सभी जानते हैं उपदमानीय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा, उपदमानीयम ओष्ठौ। क्या हो जाएगा,
उपदमानीय का ओष्ठ हो जाएगा। देवदत्त राम विष्णु मित्रई हसितवंते, हस्यते हस्यन्ते हसितवत्ते। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा हस्यते। क्या हो जाएगा? हस्यते। गृह प्लस अत्र, गृह अत्र में संधि करने वाला सूत्र है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा 92 का एंगी पर रूपम। क्या हो जाएगा? एंगी पर रूपम। चरक संहिता के लिए आचार्य चरक है, तंत्रकर्ता, उपदेष्टा, भाष्यकर्ता, प्रति संस्कर्ता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? आचार्य चरक चरक संहिता के लिए प्रति संस्कर्ता है। क्या है? प्रति संस्कर्ता। लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि प्रकरण में कितनी संधियों का वर्णन है? तो ये 3 होगा, लेकिन इन्होंने क्या सही माना है? 5। क्या सही माना है? 5। तो ये भी अगर आपको लगता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर 5 संधि का वर्णन है, तो कौन कौन सी है ये आप मुझे विद प्रूफ भेजना। ठीक है बच्चों, विद प्रूफ आप मुझे भेजना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से विद्यार्थी है जो मुझसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी तो जानते हैं मैंने तो 2023 में बीएड की है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें मुझसे जो है पढ़ी नहीं गई हो, क्योंकि मैंने तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर 3 ही संधि देखी है। और जब हम इसका वो देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो उसमें भी 3 ही है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो और 2 संधि कौन सी है और वो कहाँ पर लिखी गई है लघु सिद्धांत का, तो प्रूफ बताना आप मुझे, चाहे आप पेज नंबर ही बता देना। मेरे पास लघु सिद्धांत कौमुदी है, मैं वहाँ से देख लूँगी। विसर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ये आप सभी जानते हैं कंठ होगा। अकु है विसर्जन या नाम कंठ है। रो री सूत्र कौन सा कार्य करता है? तो ये है हमारा रेफ का, रेफ परे होने पर लोप कर देता है। जैसे हमने पढ़ा था एक पुनर प्लस रमते। क्या पढ़ा था? पुनर प्लस रमते। तो यहाँ पर इस रे का क्या कर देता है? लोप कर देता है। और जो ए है इसको क्या कर देता है? ड्रै लोपे दीर्घस्य पूर्वो अण से ए को आ बना देता है और पुनरमते शब्द समस्त पद बन जाता है। अव्ययीभाव समास प्रकरण में यथा के कितने अर्थ है? तो यह हमारे 4 अर्थ। कितने? 4। विप्सा, सादृश्य, विप्सा, सादृश्य और क्या था, याद नहीं आ रहे हैं भाई क्या था। च अर्थे द्वंद्व सूत्र में निम्न में से कौन सा च का अर्थ नहीं है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? शायद ये था एक इसके अंदर, जैसे सादृश्य हो गया एक, तो दूसरा था विप्सा, तीसरा है इसके अंदर ऐसे शुरू होता है, याद नहीं आ रहा, अनुपूर्व्य है कि चलिए मैं लास्ट में देख के बताती हूँ ये आपको कौन कौन से थे। और एक था इसके अंदर अनतिक्रम्य, जैसे हम बोलते हैं शक्ति अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, ऐसा कुछ करके। मैं ये चारों आपको बताऊंगी, एक बार ये तीनों कर लेते हैं फिर। च अर्थे द्वंद्व सूत्र में निम्न में से कौन सा च का अर्थ नहीं है? तो ये च अर्थे द्वंद्व जो है ये भी 4 प्रकार का है। समुच्चय, अनवाच्य, समाहार और इतरेत्र। तो यहाँ पर समन्वय नहीं होगा, नहीं पूछा गया है। एक होता है यहाँ पर इतरेत्र, समुच्चय, अनवाच्य, समाहार, इतरेत्र। भिक्षाम अट गाम च आनय किसका उदाहरण है? अनवाच्य का। किसका है? अनवाच्य का उदाहरण है। सुश्रुत संहिता में स्थान है, तो ये हमारे 6 स्थान है। कितने? 6 स्थान है टोटल सुश्रुत संहिता के अंदर। कितने स्थान है? 6 स्थान है। अब आप बोलोगे कि मैम आप हमें ये चीज़ें क्यों बता रहे हो कि सुश्रुत संहिता में अंदर 6 स्थान है? तो ये हमारा कहाँ पर पूछा जाएगा, क्या हमारी सुश्रुत संहिता लगी हुई है? तो ये प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी में है, कुछ बाहर से नहीं है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि सुश्रुत संहिता में 6 स्थान है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं वो 4 एक बार बता देती हूँ आपको कौन कौन से हैं, मैंने बोल ही दिया है। तो यथा के 4 अर्थ है, उसमें सबसे पहला आता है योग्यता। योग्यता। दूसरा है हमारा विप्सा। तीसरा है पदार्थान अतिवृत्ति, पदार्थान निवृत्ति।
और चौथा है हमारा सादृश्य। तो ये चारों आप ध्यान रखिएगा। ये यथा के 4 अर्थ है और ये आप सभी जानते हैं, ये जो है इतरेत्र, समाहार, अनवाच्य और समुच्चय, ये 4 क्या है? द्वंद्व। चय अर्थ है, चय अर्थ जो होता है उसमें द्वंद्व के 4 भेद यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आप चारों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और NCERT से अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको क्या करना है? रिवीजन करनी है, अच्छे से हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।